हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चल रहे थे। ठीक है बच्चों, देखिए आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति। क्या रहेगा? यानी कि अनुगमन वेग के आधार पर आपको क्या निकालना है? ओम के नियम की प्राप्ति करनी है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक चालक तार होगा। क्या है? एक हमारे पास एक चालक तार है। ये हमारे पास क्या है? चालक तार है। ठीक है बच्चों, ठीक, जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस चालक का जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं ए है, और चालक की लंबाई कितनी है? एल है। ठीक, बताया था मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भाई। ठीक है, अब इस चालक के सिरों पर आपको क्या करना है? वी विभवांतर आरोपित करना होगा। ये हमने क्या किया? वी विभवांतर आरोपित कर दिया। ठीक, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, जैसे ही हमने इसके ऊपर वी विभवांतर आरोपित किया तो जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। गति किस डायरेक्शन में करेंगे? इधर की डायरेक्शन में। गति इधर की डायरेक्शन में करेंगे, ऐसे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा भाई। ठीक है, जैसे ही वी विभवांतर आरोपित किया, जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और किस डायरेक्शन में करते हैं? वो इधर डायरेक्शन में करते हैं, इधर के साइड डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करते हैं यानी कि इधर गति करते हैं तो धारा किधर प्रवाहित होगी? बताइएगा बच्चों, धारा किधर प्रवाहित होगी? धारा इसके विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करते हैं, इधर गति करते हैं, तो धारा किधर प्रवाहित होगी? धारा इधर की डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। यानी कि धारा किधर प्रवाहित होगी? धारा इधर की डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेंगे धारा उसके विपरीत डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई? चलिए अब देखो, यहां तक समझ आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा। आगे ना, अब देखिए, अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था अनुगमन वेग और धारा के बीच में एक संबंध बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, क्या था वो? देखिए हमारे पास था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये हमने प्रूफ भी करके दिखाया था इससे। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा? देखो लिखेंगे चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता होती है हमारे पास E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वी अपॉन एल, वी अपॉन एल। ठीक है, ये कहाँ से आया? देखो हमने बताया था आपको V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, इंटू डी। यानी कि V क्या होता है? V हमारे पास विभव होता है। E क्या होता है? E हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी कि हम वहां से क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। डी कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। डी क्या है? दूरी। डी क्या है? दूरी। तो दूरी को हम क्या ले लेंगे? एल, यानी कि चालक की लंबाई कितनी थी? एल। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कर देते हैं हम रद्द। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब लिखेंगे 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 प्रत्येक प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा वैद्युत बल
बल। क्या होता है वैद्युत बल? पता है आपको F इजिकल टू कितना होता है? F इजिकल टू क्यों ई होता है। F इजिकल टू क्या होता है? क्यों ई। ये क्या है? वैद्युत बल है। क्यों क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। क्यों क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इजिकल टू, इस क्यों को स्मॉल ई लिख सकते हैं क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई इंटू ई क्या है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इस ई के स्थान पर क्या रख दोगे? यानी कि हम लिखेंगे F इजिकल टू ई इंटू कितना, ई के स्थान पर क्या रख देंगे? V अपॉन एल। V अपॉन एल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ये हमारे पास क्या है? F इजिकल टू ई इंटू वी अपॉन एल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए, अब आपको क्या करना होगा? प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या लिखोगे? लिखेंगे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण ठीक है। त्वरण क्या होता है? त्वरण आपको पता है कि F इजिकल टू क्या होता है? F इजिकल टू एम ए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी कि A इजिकल टू कितना आ जाएगा? F अपॉन एम आ जाएगा। F अपॉन एम आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है? इस F की वैल्यू, ये F है ना, इस F की वैल्यू यहां रख दो उठा करके। यानी कि A इजिकल टू कितना आ जाएगा? F की वैल्यू कितनी है? ई वी अपॉन एम, तो एज इट इज रहेगा, ओ इंटू एल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या त्वरण आया। यानी कि A इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा। हमने क्या किया? यानी कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का क्या होता है? त्वरण होता है एफ अपॉन, यानी कि A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि F इज इक्वल टू एम में से निकल गया। ठीक है, अब A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू F की वैल्यू रख दी उठा करके, ई वी अपॉन एम एल। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? ई वी अपॉन एम एल आ गया। देखो, एक बात और ध्यान रखना, जहां पर भी बल आ गया ना लिखा हुआ कि बल लग रहा है, तो यानी वहां पे त्वरण भी उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। अगर बल है तो त्वरण है, त्वरण है तो वहां बल भी होगा। ठीक, चलिए बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं नीचे से थोड़ा रब करता हूँ, नीचे से मैं रब करता हूँ, इसका थोड़ा सा यूज होगा आगे, इसलिए मैं नीचे से थोड़ा रब करता हूँ, फिर आगे करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब आपको लिखना होगा दो क्रमागत टकरों टकरों के लिए, दो क्रमागत टकरों के लिए, यानी कि आपको क्या करना है? दो इलेक्ट्रॉन उठाने हैं, बस दो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये काम करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, दो क्रमागत टकरों के लिए, दो क्रमागत टकरों के लिए देखो, प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी कि यू इज इक्वल टू कितना होगा? 0। ये कब का है? जब हमने विभवांतर नहीं किया, लगाया था उसके ऊपर, यानी कि चालक के सिरों के बीच हमने भी विभवांतर नहीं लगाया था, तब की बात कर रहे हैं। कि प्रारंभ में उसका क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में क्या था भाई? गति थोड़ा ही ना कर रहे थे तब भी, क्योंकि हमने विभवांतर आरोपित किया ही नहीं था। ये विभवांतर आरोपित किया तो तभी तो मोशन करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या आएगा? यानी कि प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर 0। ठीक है, लिखेंगे समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल, यानी कि स्मॉल t इज इक्वल टू क्या मान लोगे? टो। टो क्या है हमारे पास? श्रांतिक काल। ये क्या है हमारे पास? श्रांतिक काल, श्रांतिक काल।
इसको बोलेंगे हम श्रांतिक काल। श्रांतिक काल क्या होता है? देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन है। श्रांतिक काल होता है दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो टकराने के बीच में जो समयांतराल होता है उसको हम बोलते हैं श्रांतिक काल। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, जब ये गति कर रहे हैं तब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा इससे टकराएगा, तो इसमें टकराने में कितना समय लिया उसने, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में कितना समय लेता है, उसको बोलते हैं हम श्रांतिक काल। ठीक है। अब लिखोगे आप अंतिम वेग। अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब v। v कितना है? vd। vd क्या है? अनुगमन वेग। इसको लिखेंगे अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइएगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना। गति की पहली समीकरण से, गति की पहली समीकरण आपको पता ही है क्या होती है। गति की पहली समीकरण क्या होती है? वो होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यही तो होती है गति की पहली समीकरण, सबको पता है अभी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस v के स्थान पर क्या रख दो? अंतिम वेग यानी कि vd। vd और ये क्या है हमारा प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 और प्लस प्लस ए की वैल्यू कितनी है? प्लस ए तो जो कतू आ जाएगा, और हमारे पास टी कितना है? टी श्रांतिक काल हो जाएगा। ये हमारे पास श्रांतिक काल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइएगा भाई। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे से रख करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो बच्चों, vd लिखोगे आप, vd इज इक्वल टू 0 तो चलेगा, यहाँ से 0 तो नहीं लिखा जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दोगे, यानी कि ई वी अपॉन एम एल इंटू कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा। ठीक है। यानी कि a की वैल्यू यहाँ से उठाकर आप रख दोगे इसके अंदर, जो वैल्यू आपने निकाली थी त्वरण की। ठीक है। एक क्या है त्वरण, और त्वरण की वैल्यू आपने यहाँ से उठा करके क्या रख दी? यहाँ पर रख दी। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वी डी इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टू। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए तो बताइए। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है। लिखेंगे i इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, तो हमारे पास कितना है? i इज इक्वल टू एन ई ए, और ये जो vd की वैल्यू है, vd की वैल्यू हमने निकाल ली। अब vd की वैल्यू क्या रख देंगे? यहाँ रख देंगे ई वी अपॉन एम इंटू एल इंटू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इंटू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए भाई। हमने क्या किया? हमने जो i इज इक्वल टू एन ई ए वी डी था, बस हमने क्या किया? vd की वैल्यू रख दी उठा करके। तो vd की वैल्यू हमने कहाँ से रख दी? यहाँ से vd की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। हमारे पास क्या निकलेगा? i इज इक्वल टू एन ई ए वी ई वी अपॉन एम एल इंटू। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। अब ऊपर से रब करता हूँ भाई मैं। ठीक है। चलिए, इसको भी इधर से रब कर देता हूँ भाई। इसका भी यूज जितना करना था हमने कर लिया। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये था, हमें क्या करना होगा? आई अपॉन वी, आई अपॉन वी, यानी कि इस v को आप कहाँ लेकर आओगे? इसके नीचे ले आओगे, यानी कि आई अपॉन वी बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा एन ई ए, एन ई ए इंटू ई वी आ जाएगा, और v तो उसके नीचे ही आ जाएगा, इंटू टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एम एल आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है? यानी कि उसको सही करके लिख लो, आई अपॉन वी इज इक्वल टू ई, एक ई है हमारे पास, एक ई है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? एन ई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ए आ जाएगा, इंटू टू हो जाएगा, और एम इंटू एल। ठीक है। अब इसको क्या कर दो आप? उलट दो। क्या करना आपको? उलट दो। ये हमारे पास आ जाएगा वी अपॉन आई, जब इसको उल्टा है आपने, इसको भी उलटना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टू। ठीक है। अब लिखेंगे
अब आपको क्या करना है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू 2। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है दिए गए, लिखेंगे दिए गए, दिए गए क्या लिखेंगे, दिए गए ताप, दिए गए ताप तथा दाब, दिए गए ताप तथा दाब पर चालक का वैद्युत क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। यानी कि जो हमारे पास एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टो है ना, ये हमारे पास क्या है, दिए गए ताप तथा दाब पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो, इसको क्या लिख सकते हैं, आर। ये हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अब इसके स्थान पर आप क्या रख दो, इसके स्थान पर आप आर लिख दो। यानी कि हम लिख सकते हैं V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब सही करके लिख देंगे बस इसको, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यही हमारे पास क्या है, ओम का नियम है। यही हमारे पास क्या है, ओम का नियम है। लिखेंगे यही ओम का नियम है। यही हमको प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारे पास यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।